सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपके लिए एक और बेहतरीन वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। यानी रेलवे की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर जो है वो सामने आ चुका है। यानी कि टीटी की भर्ती जो है वो आपके सामने आ चुकी है और यहाँ पर जो पद है वो 10,000 से ज्यादा पद है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो इसमें वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी वो टीसी की मिलेगी, क्लर्क की मिलेगी, एसएम की मिलेगी यानी कि गुड्स गार्ड की मिलेगी और असिस्टेंट की जॉब मिलेगी। यानी इतनी सारी जो वैकेंसीज हैं, इतनी सारी जो भर्तियां हैं, वो सारी की सारी आपको कहां मिलने वाली हैं? रेलवे वाले आपको डिपार्टमेंट में ये जॉब मिलने वाली है। तो रेलवे के कई सारे छात्र हैं, लाखों छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सैलरी जो है वो 50,000 से ज्यादा है। योग्यता की बात करते हैं तो कुछ वैकेंसीज जो है इसमें 12th मांगा गया है और कुछ वैकेंसीज जो है वो इसमें ग्रेजुएट मांग रहे हैं। अब इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप लोग यहां पर ध्यान से रखिएगा। अब ये जो यहां पर जो वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, इसका पेपर जो है वो आपको नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में देना पड़ेगा। यानी कि समय आपके पास पर्याप्त है। तो जितने भी लोग यहां पर मेरे भाई जितने जुड़ चुके हैं, उन सभी से निवेदन है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब की जो अपडेट है, हर गवर्नमेंट जॉब की जो इंफॉर्मेशन है, वो आपको सबसे पहले कहां मिलती है? एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर। तो उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें वैकेंसीज जो आपको देखने को मिल रही हैं, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज जो है, यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि नॉन टेक्निकल की वैकेंसी है, यानी सभी के लिए ये मौका यहां पर देती है। तो यानी कि ये आपके लिए बेहतर चांस हो सकता है। अब इसमें जो वैकेंसीज हैं वो कॉमर्शियल अप्रेंटिस की है, ट्रैफिक की है, गुड्स गार्ड की है, स्टेशन मास्टर की है, जूनियर क्लर्क की है, इसके अलावा सीनियर क्लर्क की है, जूनियर टाइम कीपर की है, सीनियर टाइम कीपर की है, जूनियर अकाउंटेंट की है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी टिकट कलेक्ट जो क्लर्क होता है वो यहाँ पर विंडो पे भी टिकट दे सकता है और इसके अलावा उसके और भी काम होते हैं। और ट्रैफिक असिस्टेंट की जॉब है। अब यहां पर जो वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं वो 11,558। इसमें जो एप्लीकेशन मोड है ये आपका ऑनलाइन होने वाला है। अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो 12th मांगी गई है और इसके अलावा ग्रेजुएशन मांगी गई है। कुछ वैकेंसीज जो यहां पर दिखेंगी आपको इसमें 12th दिखेंगी और कुछ वैकेंसीज जो आपको दिखेंगी वहां पर आपको ग्रेजुएट भी मांगेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो यहां पर पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए, कौन सी वैकेंसीज के लिए कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, वो यहां पर क्लियर मेंशन किया हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए हमें 12th पास चाहिए और विद हमें टाइपिंग स्किल, यानी हमें टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब टाइपिंग की स्पीड क्या है वो अभी हम आगे के नोटिफिकेशन में देखेंगे। इसके अलावा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो है, इसमें भी आपको 12th पास चाहिए और विद टाइपिंग स्किल्स चाहिए। तो ये भी आपके पास एक अच्छा मौका हो सकता है। अब जूनियर टाइम कीपर है, इसमें मात्र आपके पास क्या होना चाहिए? केवल 12th पास होना चाहिए। अब केवल अगर 12th पास हैं तो आप ये वैकेंसीज को जूनियर टाइम कीपर की भर सकते हैं। ट्रेन्स क्लर्क की जो वैकेंसी है इसमें आपके पास 12th पास चाहिए। अब ये 12th पास अगर आप हैं तो ये वैकेंसीज भी आप भर सकते हैं। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो इसमें भी 12th पास मांगा गया है। तो यानी कि ये 3 वैकेंसी ऐसी जिनमें केवल 12th पास मांगा गया है, टाइपिंग भी नहीं मांगी गई है। अगर हम ओवरऑल कुल मिला के बात करें तो 5 वैकेंसीज ऊपर की ऐसी हैं जिसमें 12वीं पास मांगा गया है। तो ये 12वीं पास कर रहे लाखों छात्रों को एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है कि 12वीं पास के बाद आप ये गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें ट्रैफिक असिस्टेंट की, इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है। गुड्स गार्ड की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए ग्रेजुएट चाहिए और इसके साथ साथ हमें टाइपिंग स्किल्स भी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें ग्रेजुएट पास चाहिए। तो 3 वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें केवल ग्रेजुएट चाहिए, एक वैकेंसी ऐसी है जिसमें ग्रेजुएट के साथ साथ हमें टाइपिंग स्किल भी चाहिए है। अब हम बात करते हैं आगे। तो पोस्ट जो यहां पर है इसके अलावा जूनियर अकाउंट्स की है, इसमें हमें ग्रेजुएट विद टाइपिंग स्किल चाहिए। सीनियर टाइम कीपर की है, इसमें जो जूनियर था उसमें 12 चाहिए, सीनियर में क्या चाहिए? ग्रेजुएट चाहिए। कॉमर्शियल अप्रेंटिस की जो जॉब है इसमें ग्रेजुएट चाहिए। स्टेशन मास्टर जो है, स्टेशन मास्टर एक बहुत बड़ा पद होता है रेलवे वैकेंसीज के। स्टेशन मास्टर के जो पद होते हैं वो बहुत बड़े पद में गिना जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि इसमें भी ग्रेजुएट पास चाहिएगा अपने को।
अब हम बात करते हैं मिनिमम जो एज इसमें मांगी गई है बेटा, वो आप लोग ध्यान रखिए, मिनिमम एज 18 साल, यानी कम से कम छात्र 18 साल का हो चुका हो। मैक्सिमम एज फॉर यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट वाले जितने भी वैकेंसीज हैं इसमें 33 साल है, मैक्सिमम एज कितनी है, 33 साल है, ठीक है। और जो ग्रेजुएट वाले हैं उनके लिए मैक्सिमम एज जो है वो 36 है। अब यहां पर एज रिलैक्सेशन जो है वो कैटेगरी वाइज इसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट जो है वो आपके पास जितनी पोस्ट है उसमें 12th पास चाहिए, और जितनी ग्रेजुएट पोस्ट है उसमें हमें बैचलर डिग्री यानी कि हमें ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। कैटेगरी जो है इसमें अगर हम बात करें जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी के लिए फीस जो है बेटा वो 500 रुपए है। जनरल और ओबीसी के लिए फीस कितनी है, 500 रुपए है। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, वुमेन्स हैं, एक्स सर्विसमैन है या माइनॉरिटीज में आते हैं तो आपकी जो फीस है इसमें वो 250 रुपए लगने वाली है। तो ये दो चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करें इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कंप्यूटर बेस्ड इसमें टेस्ट होगा जिसको हम बोलते हैं CBT1। CBT1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, यानी कि पहला चरण, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको प्री एग्जाम बोल सकते हैं। पहले CBT1 होगा, प्री एग्जाम होगा। अब इसमें क्या होगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा इसमें आपका रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, जीके और साइंस वाला पोर्शन आता है। इंग्लिश इसमें नहीं आती। सबसे बड़ी आपके पास ये मौका है कि इसमें इंग्लिश नहीं आती। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड यानी कि मेंस एग्जाम होगा जिसको अपन बोलते हैं CBT2, जिसको क्या बोलते हैं, CBT2 बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, जिनमें टाइपिंग मांगी गई है उसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड यहां पर टेस्ट भी होगा। जिनमें टाइपिंग मांगी गई है उनमें ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन जो सभी एग्जाम्स में होता है वो यहां पर भी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम भी इसमें होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, अब यहां पर जो आपके पास पोस्ट है, ठीक है, इसमें कितनी कितनी यहां पर जो लेवल है वो क्या है। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें इसमें क्या क्या मांगा गया है वो आप लोग यहां पर देख सकते हो। यहां पर यानी कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहां पर ये लेवल 5 की जॉब है, ये लेवल 6 की जॉब है, यानी कि फर्स्ट स्टेज जो होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा, और सेकंड स्टेज जो होगा वो भी सभी के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। और स्किल टेस्ट जो होगा वो उन वैकेंसीज में होगा, जैसे कि वैकेंसी की बात करें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें क्या है, टाइपिंग स्किल टेस्ट है। जूनियर अकाउंट्स की बात करते हैं तो इसमें भी क्या है, टाइपिंग स्किल टेस्ट है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं स्टेशन मास्टर की, तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। स्टेशन मास्टर का कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, ठीक है। इसके अलावा जूनियर क्लर्क जो है वो उसके लिए भी हमें क्या, टाइपिंग स्किल चाहिए। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी हमें क्या चाहिए, टाइपिंग स्किल चाहिए। तो जिनमें हमें टाइपिंग स्किल मांगा गया है वहां पर टाइपिंग आपको चाहिए। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, आधार कार्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, इसके अलावा स्कैन सिग्नेचर और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर कोई है आपको तो, ठीक है। अब यहां पर ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। इसका एग्जाम आपका नेक्स्ट ईयर होगा, तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके सामने आ चुकी है। अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो ये जो फॉर्म है इसको आप भरना मत भूलना, क्योंकि ये फॉर्म अगर आप भरते हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका होगा एक गवर्नमेंट जॉब को पाने का, क्योंकि आपको लगभग ये मान के चलो कि अभी से पूरा 1 साल आपको मिलने वाला है, और 1 साल में मेरे हिसाब से CBT1 CBT2 की तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है, क्योंकि एफर्ट अपने को लगाना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वैकेंसीज आपके नाम हो सकती है। तो आज ही जुड़े रहिए और लगातार जुड़े रहिए SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस से। इसकी जो नोटिफिकेशन की PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स के सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सेक्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसे अपडेट के लिए लगातार बने रहिए SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। अभी के लिए इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार।